बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है फ़ारान। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मीडिया फ़ील्ड ट्रायल की। मीडिया फ़ील्ड ट्रायल है क्या? व्हाट इज़ मीडिया फ़ील्ड ट्रायल? मीडिया फ़ील्ड ट्रायल वैलिडेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रूटीन को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट के बजाय बैक्टीरियल ग्रोथ मीडिया को फिल करते हैं ताकि हम कंटेमिनेशन का पता लगा सकें। कंटेमिनेशन एसेप्टिक प्रोसेसेस में भी हो सकती है, कंटेमिनेशन आपके प्रैक्टिस में भी हो सकती है और आपके प्रोसेस में भी हो सकती है और आपके इक्विपमेंट में भी हो सकती है। मीडिया फील्ड ट्रायल को इंटरवेंशंस के साथ परफॉर्म किया जाता है, यानी जो रूटीन में जो आम तौर से रुकावटें आती हैं उसके साथ परफॉर्म किया जाता है। इंटरवेंशंस के बारे में मैं आगे बात करूँगा स्लाइड में। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। पहली प्रिकॉशन जो कि टेस्ट से पहले हमें लेनी चाहिए वो है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट यानी कि जिस चीज़ के साथ आप मीडिया फील्ड ट्रायल कर रहे हैं उसको चेक करना है, यानी कि मीडिया फील्ड को परफॉर्म करने से पहले उस मीडिया को चेक करना है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है या नहीं। तो इसके लिए हमें ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट करना होगा और जर्नली 3% SCDM इस्तेमाल होता है, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। तो जर्नली ये इस्तेमाल होता है। सेकंड प्रिकॉशन जो हमें लेनी चाहिए वो है कंटेनर क्लोजर टेस्ट, यानी कि आपके एम्प्यूल या आपके वाइल सही तरीके से सील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको चेक करने के लिए कंटेनर क्लोजर टेस्ट करते हैं और लीक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और मगर इससे पहले करना ये होता है कि कंटेनर क्लोजर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले इनमें मीडिया डालना होता है, कंटेनर्स में या वाइल में या एम्प्यूल्स में मीडिया इंट्रोड्यूस करना होता है और मीडिया को जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद वाइल में कंटेनर्स को 14 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड के लिए रख दिया जाता है। अगर 14 दिन बाद कोई ग्रोथ सामने आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कंटेनर क्लोजर सिस्टम सही नहीं है और इसको आपने सही करना है बिफोर मीडिया फील्ड ट्रायल। नेक्स्ट स्लाइड, प्रिकॉशन ड्यूरिंग टेस्ट। तो अब बात करते हैं प्रिकॉशंस ड्यूरिंग टेस्ट। ड्यूरिंग टेस्ट मीडिया फील्ड ट्रायल जब हम परफॉर्म करेंगे तो हम इन फॉलोइंग चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो कि स्लाइड पे मौजूद हैं। डिकार्टनिंग ऑफ वाइल के अच्छे तरीके से डिकार्टनिंग हो, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल वाइल में पहले से मौजूद ना हो और इंस्पेक्शन करके हम डिकार्टनिंग करें। उसके बाद वॉशिंग पे जब जाए तो वॉशिंग की एक्टिविटी को सही से मॉनिटर करना चाहिए। डीपायरोजिनेशन यानी कि जो टनल में जो वाइल्स चल रही हैं वो बेहतर तरीके से टनल को ऑपरेशनल होना चाहिए। और स्टरलाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो हम नॉर्मली हम पार्ट्स और रबर बंक्स यानी स्टॉपर्स जो हम स्टरलाइज कर रहे होते हैं और जो हम डांगरीज और ग्लव्स हम जो स्टरलाइज कर रहे होते हैं उनकी स्टेरिलिटी जो है वो हम एश्योर कर लें कि हमने जो ऑटोक्लेव चलाया है वो हमने सही चलाया, उसके सही पैरामीटर्स के साथ चलाया। तो ऑटोक्लेव के प्रोसेस को हमने मॉनिटर करना होगा ताकि स्टरलाइजेशन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। फिलिंग एंड सीलिंग और फील्ड वाइज की इंस्पेक्शन बिफोर एंड आफ्टर एंड इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ये हमें इंश्योर करनी होगी। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। इंटरवेंशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड सैम्पलिंग ड्यूरिंग इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन बेसिकली रुकावटें हैं जो रूटीन के काम में हमें फेस करनी होती हैं और हम इंटरवेंशंस के दौरान सैम्पलिंग करेंगे ताकि हम ये अंदाज़ा और ये इवैल्यूएट कर सकें कि हमारी प्रोडक्ट
इन इंटरवेंशंस के साथ क्या सेफ़ है या नहीं है, इन इंटरवेंशंस का हमारी प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है। तो इस वजह से हम इंटरवेंशंस के दौरान भी, यानी रुकावटों के साथ भी जो है हम सैंपल करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेव कर सकें आने वाले ख़तरे से। तो इंटरवेंशंस को मसनूई तौर पे हम ख़ुद भी प्रोड्यूस करेंगे और उन इंटरवेंशंस के दौरान सैंपल करेंगे ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें कि ये हमारे जो नॉर्मल रूटीन की रुकावटें हैं ये प्रोडक्ट पे किस तरह और कितनी असरअंदाज हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉसिबल इंटरवेंशंस और उनकी एग्जांपल्स। पॉसिबल इंटरवेंशंस यानी कि एक्स्ट्रा पर्सन एंट्री, डोज फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, स्टॉपर एडजस्टमेंट, पावर फेलियर, स्पीड चेंजेस, एंट्री ऑफ इंजीनियरिंग पर्सन, फिलिंग एक्टिविटी, स्टॉप एंड रिज्यूम एट डिफरेंट इंटरवल्स। आइए अब इसको ज़रा समझ लेते हैं इस स्लाइड को। एक्स्ट्रा पर्सन एंट्री, लेट सपोज़ कि आपके एरिया में 4 लोग अलाउ हैं और एक 5वां पर्सन आ जाता है, तो हम इसको भी एज ए इंटरवेंशन लेंगे और इस स्टेज पे भी सैम्पलिंग करेंगे। डोज फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, अगर हम बार बार डोज एडजस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए टूल्स डोजिंग व्हील पे इस्तेमाल होंगे, तो इस स्टेज पे भी हमें सैंपल करना चाहिए। स्टॉपर एडजस्टमेंट, जो चैनल से स्टॉपर आ रहे हैं, बिल फर्स्ट अगर हमें फोर्स ऐप से उसको एडजस्ट करना हुआ तो इस स्टेज पे भी हमें इस इंटरवेंशन पर भी हमें सैम्पलिंग करनी चाहिए। पावर फेलियर, अब जैसा कि मैंने बोला कि हमें इंटरवेंशंस खुद से क्रिएट करनी होंगी ताकि हम इवेल्युएट कर सकें कि हमारी प्रोडक्ट पे ये इंटरवेंशंस कितनी असरअंदाज हैं। तो हम खुद से 3 से 4 मिनट पावर को ऑफ़ करेंगे और इसको एज अ इंटरवेंशन कंसीडर करते हुए हम सैंपल करेंगे इस इंटरवेंशन पे भी। और लेट सपोज अगर इंजीनियरिंग स्टाफ फ्रीक्वेंटली मशीन को ठीक करने आ रहा है और इस इंजीनियरिंग स्टाफ फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री पर भी हम करेंगे सैम्पलिंग। इसी तरह AHU को अगर हम AHU के स्टॉपेज को अगर इंटरवेंशन कंसीडर करें तो 5, 10 और 15 मिनट में हमने इसके इंटरवल में हमने सैंपल लेना है, यानी कि 5 मिनट में सैंपल, फिर 10 मिनट बाद 10 मिनट तक रोकें, फिर उसका सैंपल, फिर 15 मिनट तक रोकें, फिर उसका सैंपल। इंटरवेंशंस की बात करें तो इम्प्रॉपर गाउनिंग को भी हम एज ए इंटरवेंशंस लेंगे, या डबल ग्लव्स अगर इस्तेमाल एरिया में करते हो, या डबल गाउनिंग अगर एरिया में इस्तेमाल करते हो और उस टाइम अगर नहीं करें तो इसको भी एज ए इंटरवेंशन लेंगे और इसमें भी सैम्पलिंग होगी। आगे बढ़ते हैं। फिलिंग ऑफ मीडिया। तो बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग हमने फ़िल्टर करना है मीडिया को ताकि हम ये अश्योर कर सकें और ये क्लेम कर सकें कि हमारे मीडिया में पहले से कोई कंटेमिनेशन मौजूद नहीं थी। तो मीडिया को पहले से फ़िल्टर करना होगा। अब सवाल ये होता है कि मीडिया को फ़िल्टर ही क्यों कर रहे हैं, मीडिया को स्टरलाइज ही टर्मिनली कर देते। तो इसका जवाब है कि मीडिया को टर्मिनली स्टरलाइज अगर करेंगे तो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है, बैक्टीरियल ग्रोथ एक्टिविटी है मीडिया में, वो हैम्पर्ड हो जाएगी और आप फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को सही से करवा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से मीडिया को जो है फ़िल्टर करना प्रेफर होता है। फिलिंग स्टेज पे जब हम फ़िल्टर करने के बाद जब हम चलाएंगे फिलिंग मशीन पर तो एम्प्यूल हो या वाइल हो, इन दोनों सूरत में जो कंटेनर है वो 60% फिल होना चाहिए। 60% फिल की क्या साइंस है? इसका सिंपल ये है कि 60% फिल इसलिए कर रहे हैं ताकि मीडिया जो है मीडिया के साथ
एयर की सेटलमेंट हो जाए, कंटेनर के अंदर एयर सेटल हो जाए कंटेनर के अंदर, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट मिल जाए एयर की। तो ये सिंपल अल्फाजों में इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 60% हमने फिल करना है कंटेनर को, और बाकी जगह छोड़ दी नहीं है हमने एयर की सेटलमेंट के लिए, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिले। नेक्स्ट स्लाइड। आफ्टर फिलिंग प्रोसेस ओनली ओके वाइल्स को हम कंसिडर करेंगे, रिजेक्शन को जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे, और इंक्यूबेट करेंगे कंटेनर्स को 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए जब हम इंक्यूबेट करेंगे कंटेनर्स को, तो 2 हिस्सों में हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। पहले 7 दिन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इंक्यूबेट करेंगे फॉर फंगल ग्रोथ, और आगे के 7 दिन 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम इंक्यूबेट करेंगे फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब सवाल ये होता है कि हाउ टू रीड रिजल्ट और हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अगर हम 5000 यूनिट भर रहे हैं और उसमें एक यूनिट भी फेल होता है, तो रिज़ल्ट हम कंसिडर करेंगे कि ये फेल है रिज़ल्ट। और अगर हम 10,000 यूनिट भर रहे हैं, उसमें एक यूनिट फेल होता है, तो टेस्ट को रिपीट करेंगे। और अगर 2 यूनिट फेल होते हैं तो इंटायर प्रोसेस यानी एवरी स्टेप शुड बी वैलिडेटेड। ठीक है, 10,000 यूनिट पे 2 यूनिट फेल हो रहे हैं तो पूरा प्रोसेस वैलिडेट होगा, जबकि एक यूनिट फेल हो रहा है तो टेस्ट रिपीट होगा। आगे हम बात करते हैं कि अगर मीडिया, आपकी कंपनी पहली दफ़ा मीडिया फिल ट्रायल परफॉर्म कर रही है, तो उन्हें 3 बैजेस को जो है फिल करवाना होगा और 3 बैजेस का रन जो है कंप्लीट करना होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मीडिया फिल ट्रायल जो है शुड बी परफॉर्म एवरी 6 मंथ्स। और मीडिया फिल ट्रायल हम इस सूरत में भी कर सकते हैं कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है प्रोसेस में या इक्विपमेंट में या मशीन में, तो तब भी हमें मीडिया फिल ट्रायल करने की ज़रूरत महसूस होगी और हमें तब भी मीडिया फिल ट्रायल करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन। मेरा नाम है फ़रहान, और मैं ये कहूँगा आखिर में कि अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा, और मैं इसको अपनी इस्लाह के लिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरी इस्लाह करें और कमेंट करें मेरी वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।